ओम नमो प्रतिंग्राय नमः। ओम धूमावती मम सर्वरक्ष। ओम मम आग्रह अनुग्रह मम ग्रह मम कृपा। ओम महाशक्ति। प्यारे दर्शकों, दतिया मध्य प्रदेश का ऐसा सिद्ध पीठ है जहां बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, यहां तक सिद्ध तांत्रिक वहां कृपा लेने जाते हैं। बड़ी शक्तियों की बड़ी कृपा पाने के लिए उनके वैदिक अनुष्ठान होते हैं। ध्यान रखना, वो चाहे कामाख्या हो, चाहे तारापीठ हो या दतिया हो, हर जगह इनकी 2 से 3 प्रकार तंत्रोक्त का अलग विधान है, शास्त्रोक्त का अलग विधान है, वैदिक का अलग विधान है। वैदिक तो सुपर सुपर सुपर। वैदिक क्या है कि धीरे धीरे ये एक ऐसा जबरदस्त हिसाब हो जाता है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तंत्रोक्त क्या है? तत्काल के लिए, तुरंत, कि समय कम है, काम जल्दी है। वैदिक के चक्कर में पड़ेंगे, लॉन्ग होगा, तब तक मेरा गेम बच जाएगा या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा होता है ना। यूँ तो धूमावती माता के संदर्भ में बहुत सारी वीडियो हैं, हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने दिया है। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और कुछ ऐसी विद्याओं को आप सभी लोगों के सम्मुख में काफ़ी दिन से सोच रहा था, कुछ ऐसी चीज़ आप सभी लोगों के सम्मुख दूं, आप सभी लोगों के हाथ में दूं, कि जिससे समय का अभाव आप लोगों के पास बहुत कम है, समय बहुत कम रहता है। हर आदमी चाहता मैं झटपट करूं, तो ये झटपट वाला है। अटेंडम, एनी टाइम एनी डे, आपको कभी भी ये प्रयोग कर सकते हैं। अब ये प्रयोग किस लिए है? ये धूमावती का है, ध्यान रखें। अगर हम वैदिक रीत से, तो इसका बड़ा विधान है। तंत्रोक्त में सीधे माँ से एक हम याचक रूप में रहते हैं, फरियादी रूप में रहते हैं और सताए हुए रूप में रहते हैं, तो माँ की कृपा तंत्रोक्त में मिल जाती इस प्रकार। ये 1 दिन का प्रयोग है। इससे 3 लाभ हैं। एक तो अगर आपके बिजनेस, आपके घर में बच्चों की, आपकी, आपके घर के मेंबर की किसी प्रकार की तंत्र द्वारा बुद्धि बांध दी गई, कार्यशैली को रोक दिया गया, व्यापार को रोक दिया गया, विद्वेषण कर दिया गया, या कलह के लिए नाना प्रकार के तांत्रिक प्रयोग कर दिए गए, तो वह तत्क्षण भस्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा लाभ, शत्रु अत्यधिक बलशाली हो, प्रभावशाली हो, आप कमजोर हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना समाज साथ दे रहा, ना अपने साथ दे रहे हैं, डर भी लगता है कि मैं कभी आवाज़ उठाऊं तो कहीं ऐसा ना कर दे मेरे बच्चों के साथ, कभी वैसा ना कर दे मेरे बच्चों के साथ। अफसोस की बात यह है कि तंत्र में बहुत सारी चीज़ों को लोग बताने वाले आपको इतने ढंग से मोटिवेट करते हैं, और जब उनको बैठा कि किसी चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव या प्रत्यक्ष कोई आप प्रमाण कराएं, अनुष्ठान कराएं, तो वहाँ वो जीरो साबित होंगे। किताबों को देखकर, रटे रटाए कुछ प्रसंगों को देखकर बोल देना ही विद्वता नहीं है। विद्वता वो है कि आपके पास कोई फरियादी आए, कोई याचक आए, कोई पीड़ित आए, उसके कष्ट को अगर आपके द्वारा, आपके ऊपर जिन शक्तियों की कृपा है उनके द्वारा वो पीड़ा दूर हो जाए, तो आपको माना जाता है कि आपके ऊपर कृपा विशेष है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। ये 1 दिन का है। जब भी ऐसा कोई आपके ऊपर आघात, प्रतिघात और लगे कोई चारा नहीं है, वहाँ प्रयोग कर सकते हैं, या छोटा मोटा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। माँ धूमावती के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके जानते ही हैं, तो इसमें अगर मैं बहुत ज़्यादा इनका पीछे जाऊंगा तो वीडियो कम से कम 2-2.5 घंटे की हो जाएगी।
इसलिए हम मुद्दे पे आते हैं, शॉर्ट्स में जो हैं विधान वो बताते हैं। आपको कोई न्यास की ज़रूरत नहीं, किसी बंधन की ज़रूरत नहीं, किसी विमोचन की ज़रूरत नहीं, ठीक है। विशेष कोई आपको आसन की ज़रूरत नहीं, बस जैसा बता रहा हूँ वैसा करना। इसके लिए आपको एक विधवा की ज़रूरत पड़ेगी। अरे घबराइए नहीं, विधवा ऐसी औरत जिसके पति ना हो, उसकी एक धोती या जो पहनती वस्त्र, वह वस्त्र चाहिए, आसन उसी का रहेगा। YouTube पे आप ये पहली बार सुन रहे होंगे, और बहुत सारे हमारे उच्च कोटि के विद्वान जिनका आशीर्वाद हमारी वीडियो देखते हैं, वो हमारी वीडियो इस समय देख रहे होंगे, और आप लोग भी बताइएगा कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ कि गलत। और आप पहली बार ऐसी चीज़ सुन रहे होंगे। और जो भी ऐसे हमारे हमसे श्रेष्ठ हैं, वो विद्वान हो, साधु हो, संत हो, या ग्रामीण हो, या ग्रस्त में रह रहे हों, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी के हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो ये वस्त्र लाना है आसन के लिए, यही वस्त्र रहेगा बंधु। और थोड़ा से आपको विधवा के बाल लाना है, बहुत डेंजर चीज है ये। पहले इस्तेमाल करो तब, जी हाँ। तो इस आसन इसका रहेगा, और बाल लाना, बाल को छोटा छोटा काट के रख लेना, उसमें सफ़ेद तिल में, एक पाव सफ़ेद तिल में मिला लेना। सफ़ेद तिल में आपको सफ़ेद साबूदाना 100 ग्राम, एक पाव सफ़ेद तिल, थोड़ा सा बाल और साबूदाना, ये रहेगा। उसमें थोड़ा सा सफ़ेद आपको कपूर तोड़ के मिला लेना, ये हवन सामग्री रहेगी। अब आपको एक व्यवस्था किसी तरीके से और करनी होगी। वो जैसे आपने विधवा की ये साड़ी धोती लाया था आसन के लिए, उसी प्रकार आप मसान शमशान घाट पे 1-2 दिन मेहनत करोगे तो ऐसे कई विधवाओं की चिता आती है, ठीक है। जब वहाँ पता चल जाए हाँ ये विधवा थी, उसकी चिता है, तो जिस पे लाद के ले जाते ना, तिखती बोलते हैं, अर्थी, सब लोग चले जाते हैं, तो उसमें बांस का एक टुकड़ा लाना है। क्या हुआ, डर लग रहा? डरो मत, मजा लेना है ना। 40 दिन की तो मेहनत कर नहीं सकते हो आप। कहते हो कि गुरुजी कोई ऐसा बताओ 1 मिनट में इधर करूं उधर हो जाए, तो गुरुजी बता रहे हैं करो आप। ये बांस की डंडी लाना है, यानी अर्थी में से एक बांस का इतना बड़ा टुकड़ा निकाल लेना है। इसी बांस के टुकड़े से आपको वो जो हवन सामग्री, तेल, साबुदाना वाला, इसी से उठाना, हाथ से नहीं उठाना। और चिता की ही थोड़ी लकड़ी वहाँ पड़ी रहती है, एक टुकड़ा लकड़ी ले आओ, बाकी आम की लकड़ी बाजार से लेकर नदी के किनारे किसी भी कृष्ण पक्ष की 14 को शाम को 4 बजे से, ध्यान रखना, ना रात ना दिन, 4 बजे से चालू होगा, 7 बजे के बीच ये समाप्त हो जाएगा प्रयोग। 4 बजे से आप बैठें, दक्षिण मुख होकर बैठना नदी किनारे, पानी बहता हुआ हो, नदी हो, नहर हो, कोई टोकने वाला ना हो, कोई बंधन की आवश्यकता नहीं। आसन बताया वही विधवा का पहना हुआ कपड़े का आसन रहेगा, धुला उला नहीं जाएगा, जैसा है वैसा। आप सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनेंगे, पुराना, नया नहीं। गमछा हो, यूज किया हो, 1-2 दिन पहले यूज कर लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मंत्र दे रहा हूँ। ये साबर बहुत ही उग्र मंत्र है। इस मंत्र को एक एक बोल के, एक हाथ में आप माला भी ले सकते हैं गिनने के लिए। माला आप श्वेतार्क लकड़ी होती है, मदार, वो डंडी ले आना, ऐसे ऐसे काटोगे, उसके अंदर छेद रहता है, उसी की माला बना लेना। वो नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना है, ये उड़द नहीं होता, उड़द को भिगो लेना पानी में, अगले दिन फूल जाएगा, सुई से काले धागे से 108 की दाना बना लेना, उससे जाप कर लेना। और 108 आहुति देना, सिर्फ 108 आहुति के बाद आप वही माला लेना जो मैंने बताया, उसको हाथ में लेना, ये लिया, और इस तरीके से हम उसको पैक करेंगे। अंगूठा ये रहेगा, इस तरीके से बनेगा। पुनः मंत्र 5 बार पढ़कर
जिस कामना के साथ जो मैंने बताया, जो भी प्रॉब्लम हो, जो शत्रु हो, बहुत तंग करा, उसका नाम, उसकी माता का नाम, गोत्र अगर मालूम अति उत्तम, गोत्र भी एड्रेस बोल कर उसके अंदर डाल देना। डालने के बाद हाथ में जल लेना और जल को ऐसे मारना है, ऐसे कि वो जल जिह्वा में जाए। ऐसे मत करना, कुछ मंत्र नहीं बोलना, सिर्फ ऐसे ध्यान करते हुए यूँ मारना आ करके कि थोड़ा मुंह में जाए, थोड़ा छींटा लगे। ऐसे 3 बार मारना है। 3 बार मारने के बाद प्रणाम कर लेना है, उठकर कहीं दूर बैठना। जब अग्नि शीतल हो जाए तो उसको विसर्जन कर देना। विसर्जन करते समय ध्यान रखिएगा, आपको खिचड़ी होती है, चावल की खिचड़ी बनाना है, उसके अंदर नमक वगैरह नहीं डालना है। चावल की खिचड़ी, सिर्फ चावल की खिचड़ी रहेगी। उसके अंदर आपको क्या डालना है मैं बता दे रहा हूँ, नमक बिल्कुल नहीं डालना। नमक की जगह उसमें खटाई होती, खटाई आम की, वो थोड़े थोड़े टुकड़े डाल देना और वो बाद में उसकी बलि होती, बलि मतलब उसको ऐसे दे दिया जाता है नदी में ही। ये 3 घंटे का 2-2.5 घंटे का प्रोसीजर रहता है। आप ये करके आएंगे, 24 घंटे नहीं लगेंगे, इसका तमाशा आप देखेंगे। लेकिन मैं एक सलाह देना चाह रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे फिर गुरुजी आप ऐसे प्रयोग मत दिया करो, इसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। इसी चक्कर में हमारी विद्याएं लुप्त हो गई कि लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। मैं बता रहा हूँ, जो नाजायज़ करता है उसका माँ धूमावती, उनके बच्चों का, उनकी पत्नियों का ऐसा खंड विखंड करती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिंदगी भर बेटा ठीक हुआ तो पत्नी बीमार, पत्नी ठीक हुई तो बेटा बीमार, इसी में जीवन सत्यानाश हो जाएगा। समझ नहीं पाओगे, फिर भगोगे बाबाओं के चक्कर में। ठीक है, गलत मेरे भाई बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और कोई गलत कर रहा तो जितना आप सह सकते हो सहो, टालो मामला, लड़ाई झगड़ा विवाद को जितना टाल ले जाओ उतने ही आप योग्य आदमी हो। और जब ओवर हो जाए बार बार, तब उसको अपने पितरों से, अपने कुल देवता से, अपने इष्टों से आदेश लेकर इस मंत्र का प्रयोग करें। आप देखेंगे 100% रिजल्ट देगा। और मैं 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर मैं अयोध्या नहीं रहूँगा, तो कृपया कोई नहीं आएंगे। किसी प्रकार की समस्या हो, सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, हमारे यहाँ बहुत सारे साधक उपासक आते हैं, साधना सीखते हैं। उनको कभी मैं YouTube पे ये नहीं दिखाता हूँ कि ये देखो ये वहाँ से आए हैं, ये इतने आए हैं। जो लोग कभी कभी कहते हैं गुरुजी मैं आया हूँ और चैनल के माध्यम से, अगर वो बोलते तब मैं दिखा देता हूँ, अन्यथा मैं किसी को भी नहीं दिखाता हूँ। चूँकि हर आदमी की प्राइवेसी है। मेरा ये मतलब नहीं रहता कि मैं 4 लोगों को खड़ा करके बताऊँ। अभी मान लो मार्केट से मैं 10 आदमी ले लूँ अच्छे और बताऊँ कि ये इनको मैंने साधना सिखाई थी, बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। बाबा मैं कई जगह गया, बड़े बड़े दरबार, कई लोगों ने लूटा, लेकिन आपके जब से चरण शरण में आया हूँ, तीसरे ही दिन वो प्रकट हुआ, अब मेरा काम करता है। तो ये काम इधर नहीं है ना। ऐसे लोगों से आप मोटिवेट होइए, क्योंकि आजकल सब संभव है। किराए पे, सब सेटिंग पे आदमी मिल जाते हैं। दरबार में तुम्हारे ही 10 आदमी खड़े हो जाएंगे, एक्टिंग करने लगेंगे, तुम करोगे छू वो तुरंत सही, तुम सोचोगे बाबा बहुत चमत्कारी है। ये विथ प्री प्लानिंग सब गेम होता है, आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, और उसी में फंस जाते हो कि चलो वहाँ बाबा हैं, बहुत गजब बाबा हैं, एक ही बार छू कर देते हैं, तुरंत ही नेटवर्क पकड़ लेता है। तो इन चक्करों में ना बर्बाद हो, पैसे मत बर्बाद करो, इधर उधर मत बर्बाद हो। तुम कोई जाहिल तो हो नहीं, काहिल तो हो नहीं, मेहनती हो। जितना इधर दूर जाते हो, उधर दूर जाते हो, उतनी की तमाम किताबें, तमाम पुस्तकें, बहुत सारी चीज़ घर में पढ़ना चालू कर दो, उससे अच्छा रिजल्ट लोगे। पैसा भी खर्चा कर रहे हो, कष्ट भी सह रहे हो और कुछ पा भी नहीं रहे हो। इन चक्करों मत पड़ो, ध्यान रखो। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपन तेज संभारो वापे, तीनों लोग हाँकते कापे। बहुत बहुत धन्यवाद।